बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़े ही अजीबो गरीब वाकयात हुए हैं। सबसे बढ़कर जो मामला सामने आया है, थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उन्होंने इजराइल के 17 फौजी मार दिए हैं। 17 मजीद फौजी इजराइल के मार दिए हैं। ये जो पिछले इंसिडेंट हुए हैं जिसमें उन्होंने 80 का दावा किया था, और जो हेलीकॉप्टर्स में कल मारे गए हैं या दूसरी सूरत हाल है, ये टोटली अलग है। इस वक्त जो 17 फौजी मारे गए हैं, ये क्या डेवलपमेंट है जिसके साथ जो सबसे अहम डेवलपमेंट अब हुई है। एक तरफ तो आप देखिए कि ये यमन ने जो इस वक्त ऑयल टैंकर है वो भी तबाह कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान ने इस वक्त लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय कर लिए हुए हैं ईरान के अंदर। अब सीन ये हुआ है कि ईरान में इस वक्त एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। इन्होंने सारे के सारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है और लॉन्ग रेंज मिसाइल इन्होंने डिप्लॉय कर लिए। देखिए, खैबर से लेकर फतेह 2 और दीगर जितने इस वक्त ईरान के अंदर टॉप लेवल के मिसाइल्स हैं, ये सारे के सारे डिप्लॉय हो चुके हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है, जब आप डिप्लॉय कर लेते हैं, जब आपने मुकम्मल तौर पर लॉन्चर्स में तमाम चीज़ें ऑलरेडी डिप्लॉय करके यानी ऐड कर ली हैं, तो इससे एक बात बड़ी क्लियर होती है कि आपको खतरा है कि कोई हमला होने वाला है। ईरान असल में बटन दबाने के लिए तैयार है मिसाइल का, और ये बड़ा क्लियर है कि वो बटन दबाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसराइल ने हमला करना है। और ये सूरत हाल देखने वाली होगी कि इसराइल किस लेवल का हमला करता है, वो रोका जाता है नहीं रोका जाता, क्योंकि उन्होंने S-300 इनका तबाह करना है, S-400 तबाह करना है। इस सूरत हाल में जैसे ही हमला होगा, उन्होंने अब प्लान किया है कि उन्होंने रिवर्ट बैक करना है हमला, क्योंकि देखिए जिस तरह उन्होंने F-35 के बारे में अब सैटेलाइट की तस्वीर आ रही है कि इतना मैसिव अटैक था, इतना डैमेज किया है कि तारीख में कभी कोई इनकी निवातम बेस को इतना डैमेज कर ही नहीं सका। तो प्लान अब ये उनका है कि जैसे ही इजराइल हमला करे, उसके फौरी बाद ईरान हमला कर दे। यानी उसमें वो इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप सुबह हमला करें, कल हमला करें, परसों करें, 10 दिन बाद करें, 3 महीने के बाद करें, जैसे इस्माइल हानिया के बाद अब उन्होंने जाकर हमला किया। अब प्लान ये बनाया उन्होंने कि जैसे वो हमला करेंगे उसके फौरी बाद ये हमला कर देंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने ऑलरेडी एडवांस सब लेवल पर अपने अलर्ट किए हुए सिस्टम को और अपने मिसाइल्स को मुकम्मल तौर पर लॉन्ग रेंज तमाम मिसाइल डिप्लॉय किए। जिसमें एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि सबसे बढ़कर जो मामला अब सामने आया है, उसमें एक चीज़ है कि उन्होंने एक तो मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज ने अमेरिका को कह दिया है कि किसी सूरत आपने हमारी बेसिस इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन जो ईरान ने पैगाम अमेरिका को दिया है, उसमें ये कहा है कि अगर ये जो हमला हो रहा है, इसमें अब जो यानी जिस लेवल पर अगर इजराइल हमला करता है, तो आपने अगर रिफ्यूलिंग के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर या को मदद दी, तो वो भी हम उड़ा देंगे। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि कोई किसी तरह का हमला हुआ तो ये मिसाइल ऑलरेडी डिप्लॉय है। अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका के, जाहिर सी बात है, मैक्सिमम मिडिल ईस्ट के अंदर है और वो इसराइल की हिफाजत के लिए उसके वाटर्स में है, तो वहाँ तक तो ये मिसाइल ईजिली चले जाएंगे, उनको वो तबाह कर देंगे, अमेरिका के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे, और फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर वो इसराइल के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो मिसाइल तो उन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय किए हैं और वो इसका बड़ा तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। मिसाइल उन्होंने सिर्फ एक बटन दबाना है और आप देखेंगे कि फिर जो मिसाइल इस दफ़ा वो हमला करेंगे, ये जो हमला उन्होंने रिसेंटली किया है, ये बाकी सारी दुनिया भूल जाएगी कम अज़ कम। इससे तो आप सोचें कि कई सौ गुना ज़्यादा बड़ा हमला वो करेंगे। और गालिबन इस दफ़ा सूरत हाल हो सकता है ये भी हो कि अगर लेट से ये डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह का हमला किया, अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर किया है, तो फिर तो आप जहन में रख लें कि फिर तो शायद उन्होंने जो आज तक मिसाइल नहीं चलाए, हो सकता है, जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर वॉरहेड तो है उनके पास, वो तो फिर इस सारी सूरत हाल में मार देंगे। फिर तो जंग आप समझ लें बड़े पैमाने पर है। बाकी उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हम ऐसे मिसाइल चला देंगे जो आज तक नहीं चलाए गए। इसराइल ये भी कोशिश कर रहा है कि उसने इन पर साइबर हमला भी करना है, तो बदले में ये भी साइबर हमला यानी ब्लैकआउट करेंगे, उनकी हाईवेज उड़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। सो एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह ने अभी थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि हमने 17 इनके इसराइल के फौजी मार दिए हैं। जितनी मर्जी बड़ी तादाद के अंदर हमास ने मारे हो, इस लेवल पर उन्होंने इसराइल की फौजों को नहीं मारा जो अब मारा गया है।
देखिए उनकी इलीट कमांडोज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और ये जंग जो है वो उनके लिए बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। यानी लिबनान में तो इसराइल ने पहले भी माजी में कोशिश की थी, अब भी वो कोशिश करें, ये तो हमला उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने जिस तरह फिगर दिया, देखिए कल का फिगर 80 का आ रहा है, पिछले यानी अगर हम 3-4 दिनों में बात करें तो 3-4 दिनों के अंदर तकरीबन 100 का फिगर करीब करीब पहुंच गया है, जिसमें उन्होंने मारे भी और जख्मी भी किए। 80 का उन्होंने फिगर दिया जिसमें लोगों उन्होंने कहा कि हमने मारे हैं, बहुत सारे उनके फौजी मार दिए कमांडोज और 7 जख्मी है, कुल मिलाकर 80 का फिगर दिया। अब आज की सूरत हाल देखें तो 17 तो उन्होंने आज दावा किया कि हमने मार दिए। अब जो रिपोर्ट लिबनान की जानिब से आएगी, देखिए एक बात ज़हन में रखिए, हिजबुल्लाह हमास की तरह काम नहीं कर रही, इनका इंटरनेशनल मीडिया के साथ लिंक है, इनके खासतौर पर टेलीग्राम से लेकर सोशल मीडिया, इनके बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जो काम कर रही होती हैं। सो इनको इस बात की परवाह नहीं होती कि क्या मामला है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स के साथ इनका लिंक होता है, डायरेक्टली उनको बता देते हैं, अल जजीरा से बात करते हैं, मैदान से भी कर लेते हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया पर भी बात जारी होती है। जाहिर सी बात है इनके लोगों के इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो इनके लिए कोई मसला नहीं है, वो बड़ा क्लियरली खुलकर बातचीत कर लेते हैं। जो हमास की स्ट्रेटजी थी वो डिफरेंट थी, अब असल में इजरायली ट्रैप हो चुके हैं। अब आप ये सोचें कि एक तरफ ये मामला, दूसरी जानिब आप ज़रा देखें किस तरह आज यानी ये जो टैंकर था, ऑयल टैंकर था बरतानिया का, इसको तबाह किया है। अब इजराइल के लिए हो या कोई हो, वो आ रहा है टैंकर्स और वो मुकम्मल तौर पर तबाह करे, किस तरह शोले उड़ाए हैं और जो सूरत हाल है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमन ने अपने वो ऑपरेशंस भी नहीं छोड़े, उन्होंने यहाँ पर भी ऑपरेशन नहीं छोड़े और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। सो लिहाजा अब आने वाले वक्त के अंदर एक बात तो तय हो गई है कि लिबनान खंडर बनने जा रहा है इजराइल के लिए, बिल्कुल जिस तरह सोवियत यूनियन और अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बर्बाद हुए थे, ये यहाँ से बर्बाद होंगे और उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि हम कोई सीज फायर की बात करें। आज जो डेवलपमेंट सामने आई उसमें बताया गया कि हसन नसरुल्लाह की और इजराइल की डील फाइनलाइज करवा दी थी कि जंग बंदी फिलहाल करें, और उसमें फ्रांस ने और अमेरिका ने किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह भी तैयार हो चुकी थी और उसके बाद फ्रांस ने भी कहा, अमेरिका ने भी कहा, लिहाजा इन्होंने उसके बाद हसन नसरुल्लाह को मार दिया। क्योंकि आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में जो प्रपोजल आया था उसमें नेतन्याहू को उनके इत्तेहादियों ने कहा था कि अगर तुमने ये काम किया तो फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, और नेतन्याहू के लिए इस जंग को प्रोलॉन्ग करना, लंबा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ये जंग लंबी होगी उतना ही जाहिर सी बात है नेतन्याहू को फ़ायदा होगा। तो वो कह रहे हैं कि जब ये डील फाइनलाइज हो रही थी तो उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया था। अब इस वक्त उसका बदला लेने के लिए आप ये देखिए कि आज इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब ये जो ट्रैप बिछाया था इसराइल के फौजियों के लिए, जो उनके खास वक्त फौजी कम कमांडो ज़्यादा बात हो बेहतर है, क्योंकि मेजर मारे गए, कैप्टन मारे गए हैं बहुत सारे। इन्होंने किया क्या कि जब वो हमला करने के लिए आए तो उन्होंने पहले, यानी एक होता है कि जब आप लड़ाई करते हैं तो आपको नारा मारते हैं, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, यानी अरबिक में कहा, उसकी ट्रांसलेशन ये है कि नसरुल्लाह हम हाजिर हैं, यानी तुम्हारे नाम पर हम इनको मारे हैं, तुम्हारा बदला लिया जा रहा है, तुम्हारी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। तो इस वक्त इसराइल के अंदर जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त हेलीकॉप्टर्स उनकी यानी लाशें भी उठा रहे हैं, उनको जख्मी, और ये याद रहे जो जख्मी हैं ये वो वाले जख्मी नहीं होते कि आप दोबारा आए और फौज में भर्ती हो जाए, आप परमानेंट कमांडोज गए, यानी अब आपकी टांगे अगर नहीं रही, आपके हाथ नहीं रहे, आंख नहीं रही, फलाना नहीं रहा, तो आपने क्या लड़ाई करनी है आगे। सो लिहाजा जो यहाँ पर जख्मी होते हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद नौयत के जख्मी होते हैं और उनकी सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब होती है। इस वक्त इसराइल ने भी काम ये किया है कि उन्होंने बाइडन से भी बातचीत की है, उसको वो कह रहे हैं कि आपने हमें रीफ्यूलिंग करवानी है। जो आज मिडिल ईस्ट के अंदर इनको इनकार हुआ है, ये असल में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमने इसराइल की जंग में नहीं आना। अब इसराइल क्या प्लान बनाकर बैठा था, हसन नसरुल्लाह को उसने जब मारा तो वो ये प्लान बनाकर बैठा था कि हम लिबनान में घुसेंगे, आसानी के साथ इलाके फतह करेंगे और हमारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर धाक बैठ जाएगी कि देखो हम किसी को किसी भी वक्त मार सकते हैं। लेकिन हुआ ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो जिगरा दिखाया है उसके बाद तो बड़ी क्लियर सूरत हाल हो गई थी कि इन्होंने हमला किया, अब वो बैलेंस हो गई ये चीज़ें। अब बैकफुट पर चला गया है इसराइल, यानी 2-3 दिन पहले अगर देखें तो इसराइल का अपर हैंड था, ईरान बैकफुट पर था और लिबनान बैकफुट पर था। अब ये सारे बैकफुट पर चले गए। अब तो आप सोचें अमेरिका को उन्होंने बड़ा क्लियरली धमकी दी है कि अगर आपने रीफ्यूलिंग भी करवाई एयरक्राफ्ट कैरियर से तो हमारे सारे मिसाइल आपकी तरफ आ जाएंगे। इस वक्त ईरान ने अपने जो मिसाइल डिप्लॉय किए हैं, सिर्फ उन्होंने देखना ये है कि इसमें अमेरिका ने कितना साथ दिया है,
इजराइल ने क्या काम किया, लिहाजा इस सारे मामले पर हो सकता है जो हथियार यहाँ पर चलने हैं उनका रुख अमेरिका की जानिब मोड़ दिया जाए और अमेरिका को वो जाकर हिट करें। सो अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया, या तो इजराइल हमला नहीं करेगा जैसे उसने पहले नहीं किया था, इस्माइल हानिया को मारा था। इस सारी सूरत हाल के अंदर भी काफी हद तक मामला इनके खराब रहेंगे, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनाई एक ऐसी शख्सियत है जिन पर इजराइल को बड़ा शदीद गुस्सा है कि ये जो हमला हुआ है, जो तबाही हुई है, बहुत सारे लोगों ने और दुनिया ने अभी ये देख लिया है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम समझ लीजिए ग्लास की तरह है, जो जैसे हमला होता है टूट जाते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।